अच्छा, अब पहले हम राइटिंग पे आ जाएँ कि प्रेसी का पेपर आपने प्रेसी आपने जो है ना सॉल्व कैसे करनी है। फर्स्ट ड्राफ्ट आपने अपने क्वेश्चन पेपर बनाना है, रफ में बनाना है। सम पीपल से कि आपने अपने जो रफ ड्राफ्ट्स हैं ना वो बैक पे बनाने होते हैं एंड देन यू कट इट आउट। फिर मैंने ये भी सुना था कि आप अपने शुरू में बताएं, क्योंकि दीज आर स्टेप्स ऑफ प्रेसी राइटिंग, दीज आर इंक्लूडेड इन योर मार्किंग स्कीम या जो भी कहना है। मैंने तो यही किया था अपने दोनों ड्राफ्ट जो है ना, मैंने आई स्टार्टेड मेकिंग प्रेसी, मैंने अपना बिल्कुल फ्रंट से ही स्टार्ट किया था। फर्स्ट ड्राफ्ट क्वेश्चन नंबर डाल के, फर्स्ट ड्राफ्ट की हेडिंग डाल के मैंने सेंटेंसेस बनाए, ठीक है। फिर मैंने सेकंड ड्राफ्ट की हेडिंग डाल के पूरा पैराग्राफ बनाया, और फिर वंस आई वाज डन फाइनल ड्राफ्ट के ऊपर हेडिंग डाल के और फिर मैंने अपना थर्ड लिखा। ये सब मैंने फेयर में किया था एंड वंस आई वाज डन विद इट मैंने बाकी फर्स्ट ड्राफ्ट और सेकंड ड्राफ्ट पे क्रॉस कर दिया था। बस मेरा माइंडसेट वो उस वक्त यही था कि एग्जामिनर को पता चले कि मैंने मेहनत की है। अब आई डोंट नो हाउ फ्रूटफुल दैट इज़। आई मीन आप इतनी मेहनत कर लें, सब कुछ कर लें और प्रेसी सही ना हो तो ऑब्वियसली पास नहीं होंगे, या अगर आपने प्रेसी बिल्कुल सही की हो, ये सब कुछ ना किया हो तो पास हो जाएंगे आप। तो इट्स मेयर टॉक्स, कोई कहता है लिखना चाहिए, कोई कहता है नहीं लिखना चाहिए। तो आई विल लीव दिस ऑन यू कि आप चाहें तो फर्स्ट पे बना लें। मैंने फर्स्ट पेज पे किया था एंड आई पास। अब बहुत से लोग अपने लास्ट पेजेस पे करते हैं, रफ वर्क करते हैं एंड दे पास एज वेल। इस पर हम ना ही जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने कितनी प्रैक्टिस की थी, क्योंकि ये इट डज़ नॉट मैटर। आपकी बात बिल्कुल सही है कि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी थी, क्योंकि हम जो है ना अपने आंसर्स लिखते थे वो भी ऐसे फॉर्म में लिखते थे। प्रेसी तो छोड़ ही देना, ठीक है। लैंग्वेज का इतना ज़्यादा इशू एज सच नहीं था मुझे, तो मैंने प्रेसी की और ग्रामर की मेरे जो वीक, बेसिकली यू नीड टू वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स। तो आई नो दीज वर नॉट माई वीक पॉइंट्स, आई डेंट वर्क ऑन देम एज सच, आई वर्क ऑन माई वीक पॉइंट्स जो थे मेरे। तो मैंने इन पर इतना वाकई में फोकस नहीं किया था। आई स्टार्टेड गैदरिंग मटीरियल। ऐसे की जो है ना मैंने प्रैक्टिस वगैरह नहीं की थी। आई स्टार्टेड गैदरिंग ऐसे मटीरियल समवेयर इन अक्टूबर, फरवरी में एग्ज़ाम होता है, अक्टूबर नवंबर, जब मेरी बाकी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई थी। एज़ फॉर प्रेसी राइटिंग, आखिर के जो 4-5 दिन थे एग्ज़ाम से पहले तब मैंने निकाल के एक आध दफ़ा प्रैक्टिस की थी, ठीक है। बट उसका रीज़न सिर्फ इतना ही था कि आई हैड प्रैक्टिस, आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग। हाँ जी, मैं टाइटल पे भी आती हूँ और वर्ड काउंट पे भी आती हूँ। टाइटल, जब आपका टाइटल आपसे अक्सर प्रेसी में मांगते हैं, ठीक है, दे आस्क यू फॉर टाइटल, नहीं भी मांगते तो 5 मार्क्स का आपका जो है ना टाइटल होता है, 15 मार्क्स की आपकी प्रेसी होती है। दिस वॉज समथिंग जो मुझे बताया गया था। अब आप अपने ऊपर हेडिंग तो डालेंगे फाइनल ड्राफ्ट की एंड देन यू विल राइट योर प्रेसी। फिर नीचे मैंने इस तरह से किया था, नीचे लिख दिया था टाइटल ऑफ प्रेसी और फिर उसके बाद मैंने टाइटल लिख दिया था बेसिकली प्रेसी के एंड में, ठीक है। उसी के नीचे जो है ना आपने लिखना होता है अपने वर्ड काउंट भी। लेट मी जस्ट, यहाँ आपकी हेडिंग आ जाएगी फाइनल ड्राफ्ट की। दिस इज़ योर पेपर, राइट, दिस इज़ योर पेपर। आपने अपनी प्रेसी जो भी है वो लिखी। इसके बाद यहाँ टाइटल था, टाइटल लिख दिया, वर्ड काउंट, रिक्वायर्ड, प्रेसी। बल्कि रिक्वायर्ड ना भी लिखे तो सही है, सिर्फ अपनी प्रेसी के वर्ड काउंट लिखते हैं कितना है, जस्ट वर्ड काउंट कितना, आपका वर्ड कितने बने हैं अलॉन्ग विद योर वर्ड्स इन योर टाइटल, इन सबको काउंट करके यहाँ लिख दें। दिस इज़ हाउ इट शुड लुक लाइक, ठीक है। ये आपकी प्रेजेंटेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि टाइटल भी आपने लिखना होता है टाइटल की हेडिंग डाल के, और आपने अपने वर्ड काउंट भी मेंशन करने होते हैं। यस, एग्जैक्ट लिखने होते हैं वर्ड काउंट। अब मैंने तो एग्जैक्ट लिख के आई थी क्योंकि मेरा वर्ड काउंट 794 के करीब आई थिंक बन रहा था और 95 की लिमिट थी, ऐसा कुछ मेरे बन गए थे। बट अब मुझे नहीं पता कि लोग जो है ना वर्ड काउंट फेक करते हैं या नहीं करते। बट द पॉइंट इज़ कि एग्जामिनर जो है ना 20,000 कॉपीज़ चेक करता है और प्रेसी भी उसी ने रखी होती है या उसने देखी होती है एटलीस्ट। उसको पता होता है कि कौन कौन से मेन आइडियाज़ हैं, ठीक है, जो आपने ये चेक करना होता है कि स्टूडेंट ने अपनी कॉपी में लिखे हैं कि नहीं। लेट्स से 8 मेन आइडियाज़ हैं, जब वो उसको पता है ये 8 मेन आइडियाज़ हैं, ये मेन आइडियाज़ हैं, जब वो आपकी प्रेसी चेक करेगा ना उसके पास एक ना चेक बॉक्स बना हुआ होगा, ओके दिस इज़ द आइडिया, ही हैज़ प्रेजेंटेड, ये आइडिया प्रेजेंटेड है, ये आइडिया प्रेजेंट है, ये आइडिया प्रेजेंट है, ठीक है, उसने सब कुछ कर लिया। उससे ज़्यादा वो आपकी ग्रामर चेक करेगा, उससे ज़्यादा वो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक करेगा,
तो इवन इफ़ यू हैव रिटन ऑल योर पॉइंट्स, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आइडियाज़ थे आपने सब कुछ मेंशन किए हुए होंगे, सब कुछ होगा, पर आपकी ग्रामर का इशू होगा तो ऑब्वियसली वो पास नहीं करेगा। आपका प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन में जो है ना आपकी चेक ही ग्रामर होती है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स चेक होती हैं, ठीक है। तो एक तो वर्ड काउंट का मैंने बात कर रही थी कि एक तो उसका अंदाज़ा हो जाता है कि कौन कौन सा आपने आइडिया नहीं लिखा। अगर आपने 9 में से कोई 5 या 6 आइडियाज़ लिखे, 1-2 आइडियाज़ छोड़ दिए हैं, तो ऑब्वियसली उसको पता चल जाएगा इसने पूरी प्रेसी नहीं बनाई। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, उसको इतना भी अंदाज़ा हो चुका होता है कि एक प्रेसी जो है ना आपकी बनने के बाद कितने पेज पे आनी चाहिए। राइटिंग का थोड़ा बहुत होता है एक कि किसी की राइटिंग बड़ी होगी तो वो एक पेज पे पूरी आ जाएगी, किसी की राइटिंग छोटी होगी तो वो एक पेज से थोड़ा कम पे आएगी, बट मोर और लेस बराबर बराबर होंगी, ठीक है। अब दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन कि अगर एक भी आइडिया मिस है तो वो लिखा रहेगा नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन योर किस्मत एंड एग्जामिनर। अगर वो इतना ज़्यादा रहम दिल होगा तो बोलेगा चलो कोई नहीं एक आइडिया मिस हुआ है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा तो बोलेगा मिस कैसे कर दिया, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी मुझे नहीं पता कि एग्जामिनर 1 होता है या 2-4 होता है। सॉरी, हाँ, देयर इज़ वन मोर मिथ कि प्रेसी कॉम्पोजिशन से रिलेटेड कि प्रेसी अगर आपने फ़ेल की तो आपका पेपर फ़ेल हो जाएगा। अब प्रेसी जो है ना आपकी फ़ेल होने की बात, किसी के पास कोई पेपर रखा होगा पास में, अभी हार्ड फॉर्म में, नॉट सॉफ्ट कॉपी। अगर आप प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का पेपर देखें ना तो आपका प्रेसी जो है वो 20 मार्क्स की होती है, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा पेपर जो है ना 80 मार्क्स का होता है। सॉरी, प्रेसी 2 आ रही है? कब आई थी 2? कब आई थी 2? बेटा कभी भी 2 नहीं आई प्रेसी, क्या हो गया है? वो एग्जामिनर नहीं चाहते आपको फेल करना, वो चाहते हैं कि आप लोग पास हो जाएं। नहीं, प्रेसी एक ही आती है 20 मार्क की, बाकी पूरा पेपर 80 मार्क का होता है। अगर आप बिल्कुल एक कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें ना, आप पूरे 20 मार्क की छोड़कर आ जाएं और पूरा 80 मार्क सही कर लें, 80 मार्क के पेपर आपको पूरा का पूरा सही करके आ जाएं तो भी पास हो जाएंगे आप। कॉमन सेंस तो हमारा यही कहता है ना, ठीक है। बट अगेन बहुत जो कहने में वो बात यही आती है कि आपका पेपर है प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, विच मीन्स द मेन फोकस इज़ ऑन योर प्रेसी एंड योर कॉम्प्रीहेंशन कॉम्पोजिशन। तो अगर आपके वो दोनों ही गलत हैं आपको फेल कर देंगे। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है ये हम कुछ कह नहीं सकते, उसका रीज़न ये कि हमारे पास चेक हुए पेपर्स नहीं आते हैं, इसलिए हमें नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं, ठीक है। अगर आप प्रेसी में मर के 8 नंबर भी ले लें और बाकी सब 80 में से आप चलें 80 भी नहीं उसको भी 60 कर दें, आप 20 मार्क्स कॉम्पोजिशन के भी हटा दें, 60 में से आप सिर्फ 50 मार्क्स भी ले लें तो आप पास हो जाएंगे। प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन दोनों में आप 0 ले लें, सिर्फ 50 मार्क्स पूरे के पूरे ले लें तो भी आप पास हो जाएंगे। तो लॉजिक तो हमारी यही कहती है, बट देन कहने में यही लॉजिक कहती है कि आप प्रेसी और कॉम्पोजिशन अगर गलत करके आओ तो भी आप पास हो जाओगे, लॉजिक कहती है ये। बट कहने में यही आता है कि प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन बोथ ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू पास, वरना आपको पेपर पास नहीं होगा। बाकी ये है कि प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन जो है ना आपका ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू पास, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी दूसरी चीज़ों पे फोकस ना करें। आपके जो दूसरे पॉइंट्स हैं, आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं जो आपके 20 मार्क के MCQs आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपका सेंटेंस में जो है ना आपको मिस्टेक ढूंढ के उसको सही करनी थी, ट्रांसलेशन आपकी 10 मार्क की आती है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी मार्क्स इसमें आ जाते हैं। अगर आपको उन्होंने 5 सेंटेंसेस दिए हैं कि उनमें आप अपने मिस्टेक आइडेंटिफाई करके उनको रेक्टिफाई करें, करेक्ट करें, तो वो इजी 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो उन दूसरी चीज़ों की भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, उस पर फोकस ज़रूर कीजिएगा, उनमें मार्क्स इससे आप ज़रूर पास होते होंगे, उससे आपको जो है ना स्कोर अच्छा मिलेगा, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ आपके होते हैं जो कि
हाउ डू आई डिफाइन दैम? फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सल ट्रुथ का कोई एग्जाम्पल बता दूँ मुझे प्लीज़, एक वक्त में एक। सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सबको पता है। तो वो कह रहे हैं कि जब आप यूनिवर्सल ट्रुथ कह रहे होते हैं तो आप अपना टेंस जो है प्रेजेंट रखते हैं। यस अच्छा, बाकी जो है ना, अगेन ये वही वाले पॉइंट थे जो हमने पहले डिस्कस किए थे। टेंसेस के हमने पॉइंट ये डिस्कस किया था कि देर आर 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़, कि या तो आप वही टेंस यूज़ करें जो प्रेसी में ऑलरेडी गिवन है, बैठ जाएँ, प्रेसी का जो टेंस है आप वही टेंस रखें, ठीक है। अगर वो पास्ट टेंस में करें तो आप पास्ट टेंस में करें, अगर प्रेसी मेन जो टेक्स्ट है आपका प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट में करें। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि आप पूरी की पूरी प्रेसी जो है ना अपनी पास्ट टेंस में करें। तो इवन इफ़ यू आर राइटिंग योर प्रेसी इन पास्ट टेंस, आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो आपके प्रेजेंट टेंस में ही आएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एनीथिंग एल्स? प्रेसी की सॉल्व एग्जाम्पल। अच्छा, प्रेसी की प्रैक्टिस तो मुझे मैंने बताया था आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, बट अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो रेनन मार्टिन में जो है ना आपकी प्रेसी होती है, उसकी सॉल्व एग्जाम्पल्स भी होती हैं। इसके अलावा एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, उसमें भी आपकी प्रेसी भी होती है, साथ उसको सॉल्यूशन भी गिवन होता है। टीचर्स कहते हैं कि टाइटल जो है यहाँ पर स्टार्ट में था या एंड में, बीच में नहीं होता। क्या मतलब टाइटल या स्टार्ट में होता है या एंड में होता है? अच्छा, टाइटल इज़ समथिंग जो आपने खुद ढूंढना होता है, ज़रूरी नहीं वो स्टार्ट में हो या एंड में हो। अच्छा, स्टार्ट में और एंड में बोलने का लॉजिक ये है कि स्टार्ट में जो है ना आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली टॉपिक के बारे में, विच मीन्स आपको वहाँ से टाइटल मिल सकता है। बट एट टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि मिडिल में कोई पॉइंट जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उससे आप टाइटल बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज की अगर बात करूँ, फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने सिर्फ डिफाइन कर दिया क्लाइमेट चेंज क्या है, ठीक है, चेंज इन द क्लाइमेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ब्ला ब्ला, मैंने सिर्फ डिफाइन कर दिया उसको। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पैराग्राफ में जो है ना मैंने आपको बताया हुआ है कि क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहा है। तो अब ये टॉपिक आपका क्लाइमेट चेंज पे हुआ या कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज हुआ? कॉजेज़ हुआ क्योंकि उसके ज़्यादा पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा करके चांसेस है कि आपको इंट्रोडक्शन में ही मिल जाए वो, नहीं तो उस पर रिस्ट्रिक्ट मत करिएगा अपने आप को कि इंट्रोडक्शन जो आपको टाइटल जो है इंट्रोडक्शन से ही मिलेगा। हो सकता है आगे जाकर कहीं ज़्यादा बेहतर टाइटल मिल जाए। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। किसी आप ये कह रहे हैं ना कि किसी की है ना बर्थ की प्लेस लिखी हुई हो, ऑथर, अगर ऑथर अपना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लिख रहे हैं ना, आई वॉज बॉर्न इन दिस दिस दिस, तो उसको आपने चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखना ऑथर वॉज बॉर्न इन, इस तरह से। या राइटर, जगह इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। टाइटल, टाइटल आपका हमेशा फ्रेजल फॉर्म में होगा, कभी भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता आपका टाइटल, ठीक है। एनीथिंग एल्स और शैल वी कॉल इट अ डे? मैं आप लोगों को जो है ना नेक्स्ट क्लास में एक प्रेसी कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। पास्ट पेपर में जो है ना आप लोग एक अदर पता नहीं कौन सा साल था जिसमें मैंने प्रेसी बनाई हुई थी, ठीक है, जो मैंने बनाई हुई होगी मैं ज़्यादा बेहतर करवा सकती हूँ आप लोगों को, तो मैं उनको बता देती हूँ, अगर हो सका मैं आप लोगों को बता दूँगी, हम वो प्रेसी सॉल्व कर लेंगे क्लास में, ठीक है। या आप लोग सॉल्व करके आइएगा, मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगी तो आप लोगों को अपनी मिस्टेक्स पता चलती जाएंगी, ये कर लेंगे हम, ठीक है। आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। बहुत बेसिक से मैंने बता दिए थे, या तो नेक्स्ट क्लास में अगर मुझे प्रेसी मिल गई तो मैं वही बता दूंगी आप लोगों को कि हम प्रेसी क्लास में सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो मैं चाह रही थी कि हम एक आधी क्लास जो है ना अपनी एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे कर लें। हैव कहाँ पर आएगा, हैज़ कहाँ पर आएगा, आई के साथ क्या आता है, वी के साथ क्या आता है, एक हम अपनी उस पर कर लें। एक दो और ग्रामेटिकल मेरे पास वो ग्रामर के थे पॉइंट्स, इन दो पे पहले हम क्लासेस कर लें, इसके बाद फिर हम स्टार्ट करें अपनी प्रेसी राइटिंग, ठीक है।
ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर लें, एक आधा और ग्रामर का पॉइंट है, एक्टिव पैसिव वॉइस के बहुत छोटे से 2-3 पॉइंट्स हैं, वो 15-20 मिनट में हो जाएंगे, उनको भी देख लेंगे। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल। आपके पास अब आप लोग जाकर जो है ना खुद इन रूल्स को अप्लाई करके कोशिश करें प्रैक्टिस करने की। जहाँ पर इशू वगैरह हो उन्हें नोट डाउन करें कि इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, उसे फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।